हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है मस्त होगे और पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। जैसा कि हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और पिछली वीडियो में ऑलरेडी हमने मैथमेटिक्स क्लास 12th के चैप्टर 1 से 3 तक की बात कर ली है कि आपको 2026 एग्जामिनेशन के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं चैप्टर 1 से लेकर 3 तक। आज की इस वीडियो का पर्पस है कि हम चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के बारे में कुछ डिटेल एनालिसिस करें कि हमको परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, हमको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। और जितने बच्चों के हाथ में मॉडल पेपर है या जो भी है, तो बच्चे भारी खुश होंगे कि हमको यही क्वेश्चन लगाना है और कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा सोच समझ के चैप्टर 4 आपको इस साल टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है इस चैप्टर को लेकर के। वो प्रूफ दैट वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो 5 नंबर के लिए छपे हुए हैं परीक्षा सार में, परीक्षा बोध में, मॉडल पेपर्स में, लेकिन मैं एग्री नहीं करता उन क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो मैं टू द पॉइंट अगर बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मी आपको प्रूफ दैट के कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, चाहे वो आपके परीक्षा सार में छपे हों, चाहे परीक्षा बोध में छपे हों, चाहे मॉडल पेपर में छपे हों, किसी भी में भी छपे हों। ठीक, नहीं बनाना आपने। अगर आपका थोड़ा बहुत विश्वास भरोसा है मेरे ऊपर, मत बनाओ। तो फिर आप कहोगे क्या बनाएं, मॉडल पेपर वाले बेवकूफ़ थोड़ी ना है, तो पढ़े लिखे लोग हैं, छाप दिए हैं, परीक्षा सार में भी छपा है, परीक्षा बोर्ड में भी छपा है, आप कैसे बात कर रहे हो। तो जी मैं अकेला ऐसा बंदा हूं पूरे छत्तीसगढ़ में जो ये बात कर रहा हूं कि आपको नहीं बनाना है वो। ठीक है, तो क्या बनाना है उस पर मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक है, पहले मार्किंग स्कीम हम समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। शुरू करें, मार्किंग स्कीम देख लेते हैं सबसे पहले, फिर आगे की बातें करते हैं। ठीक, सबसे पहले देखो इस चैप्टर की हमारी जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार से है देखिए, मार्किंग स्कीम। तो सबसे पहले समझो प्यारे बच्चों कि इस चैप्टर से सबसे पहले तो समझो कि 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क वाले 2 क्वेश्चन आएंगे जो आपको टोटल 2 मार्क्स देंगे। अब ये क्या होंगे तो इसको ध्यान से समझो। इसमें एक क्वेश्चन होगा एमसीक्यू का, ठीक, और एक क्वेश्चन होगा आपका 1 मार्क का जो क्वेश्चन आता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। समझ गए ना, 1 नंबर के लिए जो आएगा, ये दोनों मिला के 1-1 नंबर मिला के आपको 2 नंबर देंगे। तो एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहेगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन में रहेगा। इस तरह से 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब इसमें बाकी पहले 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आते थे 2025 तक, अब नहीं आएगा भैया। अब सीधा एक क्वेश्चन आने वाला है 5 मार्क्स का। 5 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा जो सीधा क्लियर आपको 5 मार्क्स देगा। ठीक, और मजे की चीज ये है कि ये 5 नंबर के क्वेश्चन के साथ ऑप्शन रहेगा और इसके ऑप्शन में भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा, बाकी कहीं से नहीं रहेगा। तो मजबूरी है स्टूडेंट के पास कि इस चैप्टर का कोई रिप्लाई का नहीं है, यानी इसका कोई ऑप्शनल सब चैप्टर नहीं है कि आप इसको प्रिपेयर ना करके दूसरा कुछ प्रिपेयर कर लो। तो 5 नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे, इसके ऑप्शन में भी इसी चैप्टर का 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो कुछ नहीं कर सकते तुम। आई बात समझ में? तो टोटल देखो 3 क्वेश्चन जो हैं वो मिला के आपको 7 मार्क्स देंगे। ये इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम हो गई, जो 2026 और 2026 के बाद परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाई गई हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं, मैं आपको पीडीएफ की तरफ ले चलता हूं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पीडीएफ की तरफ ढकेला है, और परीक्षा सार से यहां पर मैं बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलें जी स्क्रीन पर। यह है डिटर्मिनेंट्स का परीक्षा सार, और थोड़ा सा हम इसको बनाने से पहले जूम कर लें स्क्रीन को, और उसके बाद फिर बताते हैं आपको कि क्या करना है। देखो डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहली चीज तो ये समझो यार, देखो 2 नंबर आना है तुम्हारा क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव से। तो जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे आप परीक्षा बोध देखो, परीक्षा सार देखो, या आपके मॉडल पेपर देखो, लगा लेना। और एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे यहां दिख रहा है ना। इसमें देखो बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देखना। डिटर्मिनेंट का डब्बा बना हुआ है कि मैट्रिक्स का डब्बा बना हुआ है। मैट्रिक्स के डब्बे में आप इक्वेट कर लेते हो, समझे, करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट बराबर हो जाते हैं। अगर दोनों तरफ मैट्रिक्स बना है, ये दोनों तरफ डिटरमिनेंट बना है, तो करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट बराबर ना करना, गलती हो जाएगी। आप दोनों डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, दोनों में से इक्वेशन बनेंगे, उसके बाद आप एक्स की वैल्यू निकालोगे। आगे आएगा तो मैं बताता हूं। बाकी इसके जितने ऑब्जेक्टिव आप बना लेंगे, बाद में अगर समय रहेगा तो मैं भी इन पर कुछ न कुछ टिप्पणी जरूर करूंगा। बाद में वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, नहीं भी होती है
तो आप यहां से बना ही सकते हो, कॉन्सेप्ट तो मैंने सब कुछ पढ़ाया ही हुआ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो अभी आपको स्क्रीन में दिखेंगे ये आएंगे आपके 1 नंबर के लिए। देखो ये दो डिटर्मिनेंट दिए रहेंगे, बीच में इक्वल साइन लगा रहेगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग समझ बैठते हैं कि मैट्रिक्स है, तो करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट को, जैसे ये 3x को किसके बराबर कर देंगे 8, और x की वैल्यू आ जाएगी 8/3, और ये तुरंत कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान देना है कि मैट्रिक्स पूछा जा रहा है कि डिटर्मिनेंट्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में दोनों डिटर्मिनेंट सॉल्व होंगे, उसके बाद दोनों इक्वेशन बनेंगे। जैसे ये एक इक्वेशन बना, ये एक इक्वेशन बना, उसके बाद x एक तरफ करोगे, नंबर एक तरफ, उसके बाद x की वैल्यू आएगी। ध्यान देना, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट है कि मैट्रिक्स है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन तुमको दिख रहे हैं बिल्कुल लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन बता रहा हूं आपको 2026 के लिए। ये आइदर या तो एमसीक्यू में आ सकते हैं या 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये भी हालांकि 2025 में आ गया तो आप छोड़ सकते हैं, बाकी पैटर्न तो वही है, ये नंबर चेंज करके दे देगा, इसलिए प्रैक्टिस में रखना इसको। ये सारे क्वेश्चंस आप एक एक नंबर के लिए बिल्कुल प्रैक्टिस में रखिए, मत छोड़िएगा, मत छोड़िएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, यानी ये आएगा। ठीक, बिल्कुल प्रैक्टिस में रखिएगा, भले 2025 में है ना, तो लेकिन ये नंबर चेंज कर करके पूछेगा तो 2 4 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो यार, क्या जाता है तुम्हारा। इस तरह डिटर्मिनेंट सॉल्व करने वाला क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 1 मार्क, अभी हम 1 मार्क के बारे में बात करें तो 1 मार्क के लिए इनको जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं बिल्कुल हर हाल में लगा लीजिए, यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है 1 मार्क वाले चूकिएगा नहीं, इनको लगा लेना। जिसमें जिसमें मैं टिक लगा रहा हूं उसको जरूर लगा लेना, इसको भले छोड़ देना। ठीक, लेकिन बाकी जिसमें हमने मार्क किया हुआ है ऊपर वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, इनको छोड़ दीजिएगा, ये नहीं आएंगे अब। ठीक है, ये नहीं आएंगे। ठीक, ये भी नहीं आएगा। अब देखो यहां से जो सवाल शुरू होता है, हमको लगता है चाहे आप परीक्षा बोध पढ़ रहे हो चाहे परीक्षा सार पढ़ रहे हो, प्यारे बच्चे लोग, सबको लगता है इस साल कि यही से क्वेश्चन आएगा प्रूफ वाले। मुझसे कई सारे स्टूडेंट मैसेज कर करके पूछते हैं कि आप तो बोलते हो कि प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप देखो जरा खोल के, परीक्षा बोर्ड में भी छपा है प्रूफ दैट के क्वेश्चन, परीक्षा सार में भी छपा है प्रूफ दैट के क्वेश्चन, मॉडल पेपर में भी आ गया प्रूफ दैट के क्वेश्चन। अब हम क्या करें? और मैं स्टार्टिंग सेशन से समझा रहा हूं बच्चों को कि ये नहीं आएगा, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं भैया, नहीं है हमारे सिलेबस में। इसलिए आपको 2 क्वेश्चंस मैं बताता हूं, या छोड़ो, चलो छोड़ो। रिकमेंडेशन मेरा यही है कि आप इस किताब से सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन जो अभी तक मैंने बताए आप खाली वो पढ़िए, यानी 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो पढ़िए, इसको हाथ नहीं लगाना, छोड़ दो इसको पूरा का पूरा, और भरोसा रखो मेरे ऊपर भाई, मैं कुछ कह रहा हूं तो सोच समझ के कह रहा हूं। ठीक है, भरोसा रखो, ये नहीं आएगा, छापने दो जिसमें छापना, क्या फर्क पड़ता है। प्रीवियस ईयर में आता था तो आप ये नंबर देख के 2017 में आया, 24 में आया, 26 में आया, 27 में आया, 23 में आया, 22 में आया, वो देख के आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो भैया कुछ नहीं हो सकता आपका। हमारी ऐप के अंदर पीडीएफ डला हुआ है इस साल के सिलेबस का, आप उसको खोल के देखें, आपको ये प्रूफ वाले क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे। ये प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड पूरा क्वेश्चन होता है प्रूफ वाले, वो पूरा एक्सरसाइज ही डिलीट कर दिया है एनसीईआरटी, और आपका सीजी बोर्ड ने उसी को अपना सिलेबस बनाया हुआ है। तो इस साल भैया ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ये मुझे पक्का यकीन है। ठीक, क्यों यकीन है? क्योंकि आप मॉडल पेपर उठा के देखो, कौन से मॉडल पेपर, परीक्षा सार वालों के, परीक्षा बोर्ड वालों के नहीं भैया, गवर्नमेंट की वेबसाइट में जो डाला हुआ है, सीजीबीएसई की वेबसाइट में, जो मैंने अपनी ऐप के अंदर भी डाला हुआ है, वो फ्री मटेरियल सेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। आप कृपया करके जाइए, 3 लाइन को क्लिक कीजिए, ऐप के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल में जाओ, और वहां पे पहले ही आपको ऑप्शन मिलेगा मॉडल पेपर का, एक्सपेक्टेड पेपर और मॉडल पेपर करके, उसको खोलो, 12वीं कक्षा में जाओ और देखो गवर्नमेंट के मॉडल पेपर के अंदर 12th मैथमेटिक्स खोलो, और उसमें देखो कि इस तरह के एक भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में डाले हैं क्या गवर्नमेंट वालों ने, नहीं डाला हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं आएगा, छापने दो जिसको छापना है, आप इन सब झमेलों में मत फंसो। ठीक, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अब इस किताब में इधर जितने क्वेश्चन आएंगे सब यही प्रूफ वाले आएंगे। पता नहीं इनको क्या हो गया, थोड़ा सा भी एनालिसिस इन्होंने नहीं किया और छाप दिया। ये देख देख के अब आप डरेंगे कि 2018 में आ गया तो बनाना चाहिए। अरे मत बनाओ भैया, ये सिलेबस में ही नहीं है। मैं ये शुरू से समझा रहा हूं, इसको देख देख के कंफ्यूज ना होना। आप कहोगे 25 में आया है, तो 25 तक तो था ना भैया, सिलेबस में तो आएगा ही, और यही आता था 5-6 नंबरों के लिए। ठीक, लेकिन अब नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनो, अब ये नहीं आएगा, छोड़ दो, बिल्कुल मत बनाओ, इनको बिल्कुल मत बनाओ। ये जितने भी हैं आगे, अब इस बुक में जितने क्वेश्चन आएंगे आपको एको क्वेश्चन नहीं छूना है, सिर्फ यहां से 2 नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस 1 नंबर, एक नंबर के 2 क्वेश्चन ये नहीं आएंगे। तो फिर आप कहोगे कि जो आएंगे वो कहीं नहीं बता रहे हो, तो भैया सब्र करो,
रुको जरा, सब्र करो, बताते हैं क्या आएगा 5 नंबरों के लिए, बताते हैं। पहले इसको देख तो लो कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं करना आपने ना, मैं सिर्फ दर्शन करा रहा हूं। ये पूरी बुक, अब इधर जितने क्वेश्चन है ये आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल छोड़ दो। चाहे किसी भी सन में आया हो, किसी भी ईयर में आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक तो आपको नहीं पढ़ना है। तो अगला सवाल है कि फिर क्या करना है, फिर क्या, उसके आगे क्या, यही ना। चलो तो हम पहले ऊपर आते हैं फ्रंट पेज पर। डिटर्मिनेंट का ये चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है ना, ये ठीक। तो यहां से तो तैयारी नहीं होगी इस चैप्टर की, तो फिर कहां से होगी? तो हम चलते हैं बाबू एनसीईआरटी के पास। ये हम आगे एनसीईआरटी में। अब यहां से जो क्वेश्चंस मैं मार्क करा रहा हूं वो आप ध्यान लगा के सुनेंगे मेरी बात और समझेंगे, ठीक। अब यहां से क्या पढ़ना है? 2 नंबर 1 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हो गए, वो मैं यहां से नहीं बताऊंगा, यही सब करना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन 1 1 नंबर के लिए, डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना, या 2 डिटर्मिनेंट बीच में इक्वल साइन तो एक्स की वैल्यू निकालना, उसी तरह के क्वेश्चन 1 1 नंबर के लिए आएंगे एमसीक्यू में या 1 मार्क के क्वेश्चन में। तो उनकी बात हम यहां पर नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी हो गई उस पीडीएफ से। जैसे ये क्वेश्चन हो गया ना, एक्स की वैल्यू निकालने वाली, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के लिए। तो यहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। इस साल 5 नंबर के लिए पहला क्वेश्चन जो रिकमेंडेड है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का है। तो कृपया करके 2 से 3 क्वेश्चन आप ये जो सेकंड एक्सरसाइज आ रहा है इसका, यहां से बना लेना। एक ही एग्जांपल बना लो जो मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, डाटा चेंज कर करके क्वेश्चन पूछेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट से निकालने के लिए आएगा, वो कहीं लिखा नहीं होगा कि डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है। वो आपको 3 ठो वर्टेक्स दे देगा और बोलेगा फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ठीक। तो आप बड़ी आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। ये बिल्कुल 5 नंबर के लिए वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ मैं कहूंगा 2 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बड़ा सॉल्यूशन तो होता नहीं इनका, छोटे छोटे सॉल्यूशन होते हैं। एग्जांपल 7 प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, जितना भी मैं आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। ये ऑप्शनल है कि ये आ सकता है, गारंटी नहीं है। तो 2 क्वेश्चन आप यहां से एग्जांपल से बना लो, और कोई भी 2 क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज से बना लेना। एनी 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से बना लेना। और इसके आने की संभावना पूछोगे तो मैं कहूंगा 30 से 40% बस, क्योंकि ये कभी नहीं आया ना। तो हम भी ज्यादा उम्मीद लगा के नहीं चलेंगे, क्योंकि पैटर्न बदल गया इस साल, वो प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये दावेदारी के लिए तैयार है, ये आ सकता है। तो इस एक्सरसाइज से कोई भी 2 क्वेश्चन, समझ गए? यानी एक ये एरिया वाला निकाल लेना, के की वैल्यू निकालने वाला, और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने वाला। ये पहला क्वेश्चन, कोई भी 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आप। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। और ऊपर के 2 एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7, 30 से 40% चांस है इस साल परीक्षा में आएगा। अगला जो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा बेटा, वो इस साल यहां से आ सकता है, माइनर और कोफैक्टर से आ सकता है। कैसे? एक मैट्रिक्स दे देगा 3x3 और बोलेगा फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, निकालो। तो ये 5 नंबर के लिए वैलिड क्वेश्चन है, ये आ जाता है, ठीक। अब यहां से मैं इनको तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि इनको बनाओ। एक क्वेश्चन है सॉलिड, यहां से बताता हूं, और वही अगर वो क्वेश्चन आया तो वही क्वेश्चन आएगा। और वो क्वेश्चन है ये एग्जांपल नंबर 11, ठीक। 2026 एग्जाम के लिए जो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है। अगर माइनर कोफैक्टर से क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आएगा, आई गारंटीड यही आएगा। ये एकदम गारंटी है कि अगर माइनर कोफैक्टर से क्वेश्चन आता है यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लो, मैंने कराया हुआ है लेक्चर्स के अंदर, देख लो जाके मेरी वीडियोस, ठीक। मैं यहां समझाऊंगा नहीं कैसे निकालते हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद ये वेरीफाई करना, ये बिल्कुल 5 नंबर के लिए वैलिड क्वेश्चन है, ठीक। तो बिल्कुल कर लीजिए, इसको चूकिएगा नहीं। एग्जाम्पल नंबर 11 यहां से भी आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल ही रिकमेंड करना है जो मैंने कर दिया, बाकी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है 5 नंबर की अगला, वो ये है एडजॉइंट और इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट का सहायता लेते हुए ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, और इनवर्स के बाद भी एडजॉइंट निकालना है, ठीक। वो भी क्वेश्चन आएगा। तो यहां से अब मैं धीरे धीरे चलूंगा, इनको आप बिल्कुल छोड़ते चलिए। यानी मेथड तो समझ लीजिए, इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि उसी से आएगा क्वेश्चन। ये सब रूल्स हैं, मैंने डिटेल के साथ ये लेक्चर्स कवर किए हुए हैं। एक ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनवर्स निकालने का 2026 परीक्षा के लिए 5 नंबरों के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक। 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। इनवर्स निकालने का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो प्रूव दैट वाला कोई क्वेश्चन है, देखो मैं एनसीईआरटी खोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन प्रूव का नहीं दिखे, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सरसाइज एग्जाम्पल डिलीट कर दिया है सिलेबस से। और यही हमारा सिलेबस है 2026 से 2025-26 सेशन के लिए, यही सिलेबस है जो आपके सामने एनसीईआरटी की पीडीएफ चल रही है। मजाल है एक क्वेश्चन प्रूव दैट का दिख जाए, डिलीट हो गया मेरे भाई, नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जांपल 13 वेरीफाई करना है कि
वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बराबर है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट भी चाहिए होता है, ठीक, और उसके बाद इसी की डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दे तो आपको इनवर्स मिल जाता है। तो ये मैं अब यहाँ डिटेल नहीं कवर करूंगा, जस्ट मैंने फिलबदी बात कर दी। आपने डिटेल लेक्चर देखना है, हमारी वीडियोस रिफर करिए, ठीक। तो एक ये आप बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वेरीफाई वाला छोड़ दो। उसके बाद इनवर्स वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। आप चाहें तो ये हल्के फुल्के अंदाज में सरसरी नजर से भी देखेंगे तो प्रिपेयर हो जाएगा, कर लीजिएगा इसको भी ना। इनवर्स के क्वेश्चन आएंगे भैया, इनवर्स के क्वेश्चन आएंगे, और एक इनवर्स का एडजॉइंट निकालने का क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो ये एग्जांपल 15 में तो खाली आपको इनवर्स निकाला गया है 2x2 मैट्रिक्स का, और 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इक्का दुक्का क्वेश्चन भैया यहां से कर लेना इनवर्स का। ये इधर वाले जो क्वेश्चन नंबर 5 के आगे आपको दिख रहे हैं, इधर के क्वेश्चन आप एक दो बना लेना, ठीक ठीक। और फिर इधर ये यहां अगर आपको बनाना है तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 तक प्रैक्टिस करिए, 13 के आगे मत जाइएगा, ठीक। यानी इधर आपको जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इनवर्स के, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 तक प्रैक्टिस करिए, आगे मत करिएगा, आगे मत करिएगा, क्योंकि आगे फिर वो शायद ही पूछेगा। हाँ, एक आध क्वेश्चन जैसे आप चाहें तो एज ए रेफरेंस आप ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। लेकिन ये नंबर बदल के आता है, ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, नंबर बदल के आएगा। तो मैं यही रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 तक स्टिक रहिए, और चाहे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा तो भी आप चाहे तो इक्का दुक्का 15-16 में से कोई एक क्वेश्चन देख सकते हैं, बाकी नहीं आएगा। हाँ, इनको जरूर देखे रहना, ऑब्जेक्टिव तो भैया आएगा, कहीं से भी आ सकता है। अब जो 5 नंबर का मेन क्वेश्चन है हमारा, मेन, वो यहां से आएगा, और ये हमने पहले भी बताया है पिछले एक्सरसाइज में, यानी पिछले चैप्टर 3 का जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाया है, चैप्टर 3 का मैट्रिक्स का, उसके अंदर 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14। अभी फिर से मैं दिखाता हूं, वो आपको पढ़ना है, वो 5 नंबर के लिए आएगा, ठीक, समझ रहे हो ना। तो आप अब इस एक्सरसाइज पर आइए, ये एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, इसलिए ये क्वेश्चन कहां छपा हुआ है, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में छपा हुआ है। यहां से मैं रिकमेंड करूंगा एक क्वेश्चन नंबर 12 आप बना लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026 के लिए, और वो भी 5 नंबरों के लिए, ठीक। और 2 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा सार या परीक्षा बोर्ड में छपे हैं चैप्टर 3 के अंदर, उसको बना लो, बस इतना ही पढ़ना मेरे भाई, और कुछ नहीं पढ़ना यहां से, ठीक। और एक एग्जाम्पल बना लेना इसका, ये रह गया मुझसे एग्जाम्पल नंबर, हाँ ये है 17, एक ये बना लो, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो यार, ठीक। ये हो गया 2026 के लिए। और ठहरो जरा, परीक्षा सार में आते हैं और चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। 3 की तरफ एक क्वेश्चन ये देखो आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 14 मैंने पहले मार्क कराया था, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। तो एक आपको ये बनाना है, अभी जो एक्सरसाइज आपको मैं दिखा रहा हूं, अभी मैं जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज आपको दिखा रहा हूं, ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वो होता है ना कभी कभी क्वेश्चन कुछ बाहर से रहते हैं, वही बाहर के क्वेश्चन है मान लो, तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और आपको मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करते हुए, आपको मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करते हुए क्या निकालना है, आंसर है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एक क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन नंबर 12 आपको प्रैक्टिस करना है, और 2 क्वेश्चन आपके परीक्षा सार में दिए हुए हैं। कहां पर दिए हुए हैं, कहां पर दिए हुए हैं परीक्षा सार में, तो आंसर है ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स के चैप्टर में। हम आ जाते हैं मैट्रिक्स के चैप्टर पर, आपको दिखाते हैं 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा सार से बनाना है मैट्रिक्स के चैप्टर से, ठीक है। ये आ जाते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 एक बनाना है, क्वेश्चन नंबर 14 बनाना है, ये मैंने पहले ही बता दिया था पिछले चैप्टर में। ये देखो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है, दिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। तो एक क्वेश्चन आप ये प्रैक्टिस कर लेना डिटर्मिनेंट से, ठीक। ये इसका सॉल्यूशन है, आराम से देख लो, इसको भी पॉज कर करके आप आराम से बना सकते हो, यहीं से सॉल्व कर सकते हो, बाकी मेथड मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है ये कैसे बनता है। हो गया। और एक क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे बच्चों, इसको बना लो, और आप चाहो तो ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन 2025 में आए तो ये नहीं आएगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आता नहीं है, लेकिन इसको आपके मॉडल पेपर में भी छापा हुआ है, तो आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो छोड़ दो, इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ये नहीं आएगा, ठीक, समझ गए ना, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन
एक क्वेश्चन नंबर 14 और एक क्वेश्चन नंबर 10 यहां से बना लीजिए, और बाकी मैंने जितने एनसीईआरटी से मेंशन कराए हैं क्वेश्चन, आप खाली उतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे बाहर मत जाओ, नहीं आएगा उससे बाहर, ठीक। और एक क्वेश्चन मैं और यहां पर बताना चाहूंगा जो आपको बनाना है, और वो क्वेश्चन क्या है, आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इनवर्स का एडजॉइंट निकालो। वो आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा, गवर्नमेंट की मॉडल पेपर में, मैं यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन, वो आप बना लीजिएगा। आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ना है ये क्वेश्चन डिटरमिनेंट का याद रखिएगा, 3, 7 और 2, 5, ठीक। और आपको बोला जाएगा देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ए इनवर्स है ना, इनवर्स का एडजॉइंट निकालो। तो पहले तो आप इनवर्स निकालोगे इनवर्स के मेथड से, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकाल दोगे। एडजॉइंट कैसे निकलता है, माइनर को फैक्टर निकाल के को फैक्टर को ट्रांसपोज कर दो, वो जो मैट्रिक्स बनती है वो एडजॉइंट हो जाती है। तो सोच समझ के काम करना, बन जाएगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो मैंने अभी कह दिया है वो समझ जाएंगे कैसे करना है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ो, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से मैंने अभी जो बातें बताई हैं उससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि भैया आपका जो वो क्वेश्चन रहता है ना कि प्रूव वाला, यहाँ छपा है, वहाँ छपा है, इधर छपा है, उधर छपा है, तो आएगा। तो मेरा जवाब है नहीं आएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो। मेरा जो काम था मैंने बता दिया जिम्मेदारी के साथ, ठीक। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस किताब ने छापा है, कितना बड़ा पब्लिकेशन है, या किस टीचर ने बोला है, कितनी बड़े स्कूल का टीचर है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। आपकी मर्जी, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक हो गया जी।